पेंट कटिंग करने के लिए 2 स्केल आपको चाहिए, बिल्कुल आपका पेंट फिनिशिंग में कटिंग होगा। तो आपको उससे पहले कि आप मेजरमेंट देख लीजिए। फर्स्ट लेंथ के लिए 37 इंची, उसके बाद आपको चाहिए ये वाला मेजरमेंट जो कि 25 इंची है, थाई बोलते हैं, थाई के नीचे 21 इंची, और ये है वेस्ट, वेस्ट है 32 इंची। आप वीडियो में बने रहिए कौन सा मार्किंग पे कितना, और ये बिल्कुल कंप्लीट मेजरमेंट है। यहाँ पे लूजिंग कितना कहां पे रखना है वो मैं क्लियर बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे 2 इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है। अब लेंथ आपका जितना उतना पे टोटल मार्किंग लगा लीजिए। अब ये कितना है 25 इंची। अब देखना यहां से ही मार्किंग चेंज हो जाएगा, अलग स्टाइल। 25 इंची है, 25 इंची पे लगा दिया मैंने। यहां से अब मिनिमम ये सेंटीमीटर के हिसाब से लगाना है 25 इंची। उसके बाद यहाँ पे 2 से 2.5 इंची नीचे एक मार्किंग लगाना है, इसलिए ताकि आपका थाई में बिल्कुल हिप के पास फ्री रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से मेजरमेंट कर लीजिए, लेकिन इधर से मेजरमेंट का आइडिया आपको मिलेगा नहीं। थाई का मेजरमेंट जितना रहेगा थाई के हिसाब से यहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से मार्किंग लगाना है, उससे 1.5 से 2 इंच नीचे एक मार्किंग लगा लेना है। ये हमारा कंप्लीट कितना इंची पे आ गया, 12 इंची पे। लेकिन आपको यूज करना है पहले सेंटीमीटर, जब भी आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब यहां से आपका टोटल लेंथ जितना उसका हाफ कहां आ रहा है, यहाँ पे, तो एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लिए। अब ये हमारे को सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेता हूं। आप वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये पेंट की कटिंग करना चाहिए कंप्लीट। अब यहां से 1 इंची पे एक मार्किंग लगाइए, 25 इंची है उसका हाफ यहां आ रहा है, मार्किंग यहां पे लगा लीजिए। अब टेप को इस तरह से रखना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 7 इंची, तो यहाँ पे भी 7 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे भी 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब यहाँ 21 इंची है, तो 21 का मार्किंग कैसे लगाना है, कुछ इस तरह से देखिए। बिल्कुल आपको सेम ऐसा लगाना है जैसा मैं बता रहा हूं, आपकी पैंट बिल्कुल राइट और कंप्लीट रहेगा। और यहाँ पे चाहिए मिनिमम 12 इंची, यहाँ पे मिनिमम 12.5 इंची रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 6 इंची पे अभी मार्किंग लगा रहा हूँ, लेकिन बैग वाला पल्ला भी मार्किंग लगाने बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मिनिमम 1.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। यहाँ से कुछ इस तरह से आप स्ट्रेट कर लीजिए। ये मार्किंग स्ट्रेट हो गया। अब हमारे को जरूरत पड़ेगा ये स्केल की, तो ये स्केल को यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट करना है। देखिए जैसा मैं कर रहा हूँ सेम आप भी इसी तरह से स्केल रखिए और आप सेट कर लीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहां से उससे पहले कि वेस्ट है 32 इंची, तो यहाँ पे लूजिंग रहना चाहिए, क्योंकि टोटल है मार्किंग इलास्टिक लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा बढ़ के ही रख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बेल्ट लगा रहे हो तो एग्जैक्ट रखिए, इलास्टिक पूरे में लगा रहे हो तो आप बढ़ के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से स्केल ऐसा रख के एक मार्किंग ऐसा लगाना है, स्केल को फिर उल्टा कर लेना है, यहाँ का मार्किंग यहाँ पे मिलना चाहिए एग्जैक्ट। उसके बाद यहां से इस तरह से लगाइए। ये हमारा स्केल का काम हुआ पूरा। अब यहां से मैंने इस तरह से स्केल रखूंगा और इसको मार्किंग लगा देता हूं। अब यहां से भी कुछ इस तरह से रख के इसको भी मार्किंग लगा लेते हैं। ये हमारा इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो गया। लेकिन एक मार्किंग जो है सबसे बड़ा रोल करता है, ये मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है। मिनिमम यहाँ पे आपको इधर से 1 से 1.25 इंची नीचे डाउन कर लेना है, आपको मार्किंग लगा लेना है। तो ये मार्किंग हमारा टोटल तो कंप्लीट हो गया। अब लूजिंग जो रखना है बैक पल्ला में रखना है, तो बैग में मार्किंग लगाने के लिए अब मैं बैग भी बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से 4 फोल्ड कर दिया हूं और बैक पल्ला में भी मार्किंग लगाने बता रहा हूं। तो 3 इंची देखिए, यहां से ये वाला मार्किंग जो है हमारा, इससे 1/2 इंची नीचे आपको मार्किंग लगाना है। कितना इंची पे, 3 इंची पे, जब ये फ्री रहेगा, बैठने उठने में कंफर्टेबल रहता। और यहाँ पे लगाना है 2 इंची पे, और यहाँ पे लगाना है 1.5 इंची पे। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। लूजिंग जो रखना है सिर्फ सीट में रखना है, और ये 1.5 इंची पे एक मार्किंग और यहाँ पे लगा के कुछ इस तरह से आपको मार्किंग लगा के सेब लगा लेना है। अब ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पे टोटल आना चाहिए, जैसा कि ये 25 इंची है तो यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 इंची एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो यहाँ से मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ, कितना आ रहा है, 12 इंची से थोड़ा कम बढ़ के। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से 25 यहाँ है, 27 इंची पर मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग इस तरह से मैंने लगा लिए, तो आप समझ गए होंगे, 80% आप समझ गए होंगे कि क्या चीज कटिंग और कैसे कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से रखना है। देखिए स्केल को सेम इस तरह से रख के ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम इस तरह से थोड़ा नीचे करके मार्किंग लगा लीजिए। तो ये मार्किंग आपका
स्टेट पैंट का बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको पॉकेट लगाना है, पॉकेट के लिए मार्किंग लगा लीजिए और आप इसको कटिंग कर दीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको कटिंग करना है बैक वाला पल्ला, ठीक है। तो अभी मैं फ्रंट नहीं, पहले बैक पल्ला कटिंग कर रहा हूं। तो आप भी सेम इसी तरह से स्टेट पैंट कटिंग कीजिए, कम टाइम में हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से और परफेक्ट होगा। और आपको ये आइडिया और ये कटिंग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। और लाइक करना ना भूले, लाइक करने से होता ये है हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ते हैं। तो आप सभी लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए। देखिए बिल्कुल ये हमारा बैक पल्ला तो निकल गया। अब मैंने साइड से भी निकाल लेता हूं, तो कुछ इस तरह से यहां से मैंने कटिंग कर देता हूं। ये 4 पल्ला एक साथ में मैं निकाल रहा हूं। तो ये आइडिया आप सभी को उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया होगा और कम टाइम में आप इस तरह से कटिंग कर लोगे बिल्कुल आसानी से। अब ये एक नॉक से यहाँ लगाना है और एक नॉक से यहाँ लगाना है, कुछ इस तरह से लगा लिया हूं मैंने। अब फ्रंट पल्ला कटिंग करना है, तो पहले देख लेना अच्छी तरह से 2 पल्ला ही कटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 पल्ला हो गया तो फिर मिस्टेक होगा। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से फ्रंट पल्ला में कटिंग कर रहा हूं। देख सकते हो बिल्कुल आसानी से और कंप्लीट और परफेक्ट कटिंग हो गया और कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। और आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, जब भी आपकी पैंट A to Z कटिंग होगा और आपको पहनने में भी नीट रहेगा। ये कटिंग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने को मिलेगा। अगर आप फुल सूट की कटिंग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके